पाकिस्तान से मिलते जुलते उनके बयान है, वो टेररिज्म फैलाने की बात कर रहे हैं। जनाब ये राहुल्ला साहब जाने और एलजी साहब जाने, उन दोनों के बीच में बात है, मैं बीच में क्या कह सकता हूँ, इसलिए उनसे पूछिए दोनों से। हाँ जी, देखिए आज हमारी कायद और हमारी लीडर मादरे मेहरबान बेगम अकमल जान जी का 25th डेथ एनिवर्सरी थी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि अपने लीडरों को जिन्होंने इतनी बड़ी मजबूत शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब और बेगम मादरे मेहरबान जी ने जो बुनियाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की रखी, उसके आज भी इतनी सच्चाई है कि आपके सामने जो बातें उस ज़माने में उन्होंने कही वो आज आपके सामने एक रेलेवेंस है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि हमारे लीडरों ने जो उसमें एक विज़न, एक सोच जम्मू कश्मीर के लिए रखा था, आज भी लोग उसी को मान रहे हैं। ठीक है, बीच में कई लोगों की नई आइडियालॉजी आई, नया विज़न आया, बट जम्मू कश्मीर के लोगों को आज भी एक ही विज़न, एक ही सोच पसंद है, वो जो शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला की थी और मादरे मेहरबान बेगम अकमल जान की थी। तो लिहाजा आज के शुभ दिन पे हमारे वर्करों ने, चाहे जहाँ सब हम, क्योंकि पूरी लीडरशिप है, अजय सलोत्रा साहब हैं, रतनलाल गुप्ता साहब हैं, मैडम बिमला लूथरा जी और बाकी जितनी भी हमारी लीडरशिप है, सारों ने मिलकर आपने देखा वर्कर सारे अपने लीडर को याद करने के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए। जम्मू कश्मीर में ट्रेन अब श्रीनगर की तरफ चली गई है, क्या रोड मैप है कि जम्मू को बचाया जाए कि पठानकोट की तरफ सूरत न बन जाए? देखिए, मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने आपको कई बार अपनी बाइट्स में कहा है, वो उनको एक परेशानी ज़रूर है, क्योंकि वो लीडर ऐसे लीडर हैं जो हर कौम के हैं, हर मज़हब के हैं, हर सूबे के हैं, और उन्होंने बार बार कहा कि मैं जम्मू को कभी भी पठानकोट बनने नहीं दूंगा। और बार बार वो दिल्ली जाके ऑनरेबल प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब को और ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब को बार बार ये चीज़ें कह रहे हैं और आगाह कर रहे हैं कि ठीक है, ट्रेन तो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये सपना था हमारे कश्मीर के लोगों का, और हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसे लीडर थे जिनका सपना था, वो साकार हुआ कि ट्रेन कश्मीर में, वादी कश्मीर में जुड़ी। लेकिन कश्मीर में जुड़ने के साथ साथ जम्मू कहीं पठानकोट ना बने, इसके लिए उमर अब्दुल्ला सरकार की पूरी कोशिश है कि नई नई स्कीमें लाई जाएँ और जम्मू में किसी तरीके से टूरिस्ट को और यात्रियों को रोका जाए। 13 जुलाई को मार्टियर डे होता है, जिसकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी यूटी एलजी ने, तो दोबारा डिमांड उठेगी कि 13 जुलाई जो मार्टियर डे होता है उसमें छुट्टी हो। शहीदों को याद करना क्या जुल्म है? हर कौम को हक है, हर मज़हब को हक है अपनी कौम को, अपने शहीदों को याद करने का। तो इसलिए अगर बाकी जगह हम छुट्टियां देते हैं तो इसमें भी छुट्टी देने में कोई हर्ज मुझे नहीं लगती कि 13 जुलाई भाजपा का कहना है कि या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रहेगी या तो पूरी जो 5 भाषाएं हैं उनको दर्जा दिया जाए। कौन कह रहा है? भाजपा का कौन कह रहा है? अरुण प्रभात, अरुण बीजेपी के प्रधान। वो कौन है? मैं तो जानता नहीं कौन है वो, मुझे पता नहीं कौन है। आप कोई अगर रिस्पॉन्सिबल लीडर कोई बात की है तो मुझे पूछे, मैं उसको जवाब दे दूँगा। लीडर कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था कि हमें इलेक्शन जीतने के बाद जो डिक्टेटरशिप से लड़ना पड़ेगा, वरना हम इलेक्शन नहीं लड़। नहीं, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ आइन है, ये डेमोक्रेसी हज़ारों कुर्बानियाँ, लाखों कुर्बानियाँ देने के बाद ये मिली हैं। यहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कितने नौजवान शहीद हो गए इस डेमोक्रेसी के लिए। इलेक्शन क्यों नहीं लड़ेंगे? लेकिन स्टेट लेके रहेंगे और स्टेट के लिए जो भी हमें जंग लड़नी होगी वो जंग लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास ही स्ट्रगल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम ही शहीदों का नाम है। हमने हमेशा जम्मू कश्मीर के सर्वाइवल के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और हिंदुस्तान के तिरंगे के लिए शहादतें दी हैं। उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी दी हम देंगे। देखिए, रोड मैप पंडित जी, रोड मैप यहाँ नहीं ना डिस्कस होगा। आप आइए मेरे ऑफिस में, आपको पूरा रोड मैप दिखा देंगे, पूरा कलम दवात लेके। इसलिए यहाँ पे नहीं मैं डिस्कस होता रोड मैप क्या है, बट हमने आपको बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अहद है, मेरे लीडर का एक सपना है कि वो नहीं चाहेगा कि जम्मू पठानकोट बने। हम जम्मू को पठानकोट नहीं बनने देंगे। मेरे लीडर की ये कहीं ना कहीं एक सोच, एक विजन है। सर, डेली वेजेस 16 दिनों से प्रदर्शन पर हम मांग कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कई डेली वेजेस जो है वो अस्पताल की डेली वेजरों की जायज़ डिमांड है। चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में कमेटी बनी है और कमेटी वो रिपोर्ट देगी। और जब भी चीफ सेक्रेटरी साहब जम्मू आते हैं उनसे ये सवाल आप पूछिए कि भैया आपको 6 महीने का टाइम दिया है, कमेटी की रिपोर्ट जल्दी दीजिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि हम डेली वेजरों को रेगुलाइज करें। थैंक यू।